नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं और हमारे साथ इस खास मुलाकात में श्री कृष्ण मेहरा हैं। ये बहादुरगढ़ और जज्जर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही अजीबोगरीब मामला है वो इनके साथ हुआ है। ये बादली विधानसभा क्षेत्र के जगरतपुर गांव से आते हैं। कुछ लोगों ने इनके भाई के साथ, इनके जो परिवार हैं उनके साथ मारपीट की। जब ये पुलिस के पास गए, शिकायत दर्ज करवाई, उसके बाद इनकी गाड़ी को तोड़ दिया। फिर लगातार कई बार ऐसा हुआ और इनका ये कहना है कि वो आहत केवल इस बात से हैं कि ये खुद एडवोकेट हैं, पुलिसिया कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन विधायक जो हैं वो इस पूरे मामले में बीच में आए और इन्हें इस चीज़ की बहुत टेस है। चलिए इन्हीं की ज़ुबानी है, हम जानने की कोशिश करते हैं। एडवोकेट साहब, आप बताइए हमारे दर्शकों को क्या पूरा मामला ये है सारा। भाई, मैं अपने मीडियम के माध्यम से आपको सूचित करना चाहता हूँ। मैं कृष्ण मेहरा एडवोकेट बोलूँ हूँ। गांव जगरतपुर से तहसील कोर्ट जज्जर में प्रैक्टिस करता हूँ मैं। और 27-28 दिसंबर की वारदात हुई थी मेरे भाई के साथ। उसका दरवाज़ा मकान तोड़ के गांव के जो तत्व है, एमएलए साहब हमारे कुलदीप वत्स हमारे हल्के के, उनसे मिले हुए हैं और वारदात करा दी। उन्हें दरखास्त दे दी। दरखास्त देने के बाद 28 तारीख ने पुलिस आई थी हमारे गांव में 11 बजे। अभी वारदात होगी। पुलिस जिसने वारदात करी थी उनके घर पे पहुंची। फिर 29 तारीख ने नेक्स्ट डे रात के 11 बजे मेरा जो ऑफिस है, घर है, वहाँ गाड़ी खड़ी थी मेरी, वहाँ गाड़ी तोड़ दी, सारा खंडर कर दिया, ईंट पत्थर मार के। 30 तारीख को हमने बादली थाने में दरखास्त दी, वीडियो दी। पुलिस आई रात को भी सारी वारदात, रोडे राट, ईंट पत्थर वगैरह के। पुलिस ने दरखास्त ले ली, कोई कार्रवाई नहीं करी। आदमी जो गए थे उन्होंने जाकर कहा कि ये गलती होगी हमारे से, क्यों थाने में आगे थे। एमएलए साहब का संपर्क है, क्यों कई तत्व पाल रखे हैं गाँव में इन्होंने। किसने? एमएलए है बादली का, इसका कुलदीप वत्स, क्योंकि कई बार मैंने देखा है इनको घूमते हुए। और इन्होंने इंटरफेयर करके एक रमेश कुमार SHO हुड्डा था, एक और था रवि HC, उसको दरखास्त दी। उसके बाद हमने DCP को दरखास्त दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने CP को दरखास्त दी कि जी कार्रवाई करो, नहीं कार्रवाई करी। उसके बाद हम हाई कोर्ट में चले गए, कृष्ण मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और DCP ETC वगैरह। उसके बाद हाई कोर्ट ने 30 जनवरी को ऑर्डर कर दिया, 30/1 का, कि भी 4 हफ्ते के अंदर अंदर इनको गिरफ्तार करो। हाँ, जो आदेश दे दिया इनको, क्योंकि एजी इनका पेश होकर डायरेक्शन दे दी। CP को कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद डायरेक्शन के अनुसार मैं 17/2 को ये CP है मैडम राजश्री, इसके ऑफिस में पर्सनली जाकर मैंने इसको प्रेजेंटेशन दिया कि मेरे साथ ये हादसा हो रहा है और आप इनको कार्रवाई करो। 17 को प्रेजेंटेशन लेने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर हमने जो है हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए लगा। हाई कोर्ट ने 16/4 को मैडम राजश्री को और इनको AG साहब पेश हुए हैं 16/4 को 20/5 के लिए एफिडेविट के लिए इनको किया है। हाई कोर्ट ने इनको आदेश दे दिया कि एफिडेविट फाइल करो जी। तो मैं मीडिया साहब से ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी से, हुड्डा साहब से, कि ये जो बेलगाम का छोड़ रखा है, अरे गरीबों को साहब अत्याचार मत करो, प्रजातंत्र है, इस पर लगाम लगाओ। और मैं वत्स साहब से स्पेशल ये कह रहा हूँ भी थोड़ा मेहरबानी करो, बहुत ज़्यादा होली है आपकी, क्यों 4 वारदात मेरे साथ होली है। और वो आपके जो गुंडे पाल रखे रात ने वारदात कराओ हो, इनको बंद करो। हम वकील है, जब वकीलों की भी कार्रवाई नहीं होती, आम आदमी के साथ क्यों अत्याचार कर रहे हो आप। एक SHO साहब ये कहता पेश होता हूँ कि शीशे फूटे हैं, अरे 1000 रुपये का मैं डरवा लेता हूँ कबाड़ी से, क्या भीख मांगते हैं क्या हम। और कोई कार्रवाई नहीं आज तक। और हाई कोर्ट में संज्ञान है। मीडियम के साथ ये कहना चाहूँ, अगर राहुल गांधी से, अरे खड़के साहब से भी, कि भाई इसे बदमाश आदमी के ऊपर कार्रवाई कराओ जो गरीबों को भी नहीं जीने दे रहे हो। कुलदीप वत्स, अरे कम से कम इतना देखो, वकील मैंने भी बख्शराम आदमी कितने अत्याचार है। और दूसरी बात, 27-28 तारीख की दिसंबर की वारदात है,
मेरे छोटे भाई का मकान का तोड़ के दरवाजा, लाखों रुपए का सामान आज भी मेरे गांव के कुएं में पड़ा है, देख सको जाके, और पुलिस चुपचाप बैठी है। क्या कर रही है हरियाणा पुलिस, क्या कर रही है हरियाणा सरकार, गरीबों के साथ क्या हो रहा है, कहाँ है ये? अच्छा ये बताइए एडवोकेट साहब, आपके साथ इतना अन्याय अत्याचार हुआ, और एडवोकेट साहब एससी समाज से भी आते हैं। ये मैंने शुरू में इसलिए नहीं बोला कि एडवोकेट है खुद इस मामले में, साहब ऐसा है, जात ये पात बिल्कुल डालना ठीक भी है, नहीं ऐसी चाहते। समाज से आते हैं, बाकी हम वकील हैं, ऐसी पर उस पर हम नहीं हाँ, उस देते, पे नहीं आएंगे, हम नहीं ठीक है। जाते। अच्छा आप ये हम बताइए, ADO साहब को मानते हैं, उसके संविधान चलते हैं, ऐसी पैसी का कोई जिक्र नहीं, क्यों ठीक है। वकील है तो वकील है। ठीक है। अब इतना बताऊं कि जो वकील भी सुरक्षित नहीं है। हाँ। आज हम हरियाणा सरकार के जो देख रहे हैं, अभी बार बार ये कहते हैं भाई हम सबके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हाँ। 28 तारीख में जो वारदात हुई थी दिसंबर की, वो बादली थाने में रपट दर्ज है। मेरे भाई का एक सामान कुएं के अंदर पड़ा है, दरवाजा भी, वो भी आज भी जाके मीडिया देख सका कुएं में पड़ा, क्या कार्रवाई करी ये बादली थाने वाले ने? अच्छा आप ये बताइए कि देखिए आप जाहिर तौर पर एडवोकेट हैं, आप घबराने वाले तो हैं नहीं, कानून ना, के हम मामलों में हम जानकार तो सब कानून का सहारा लेते हैं, हाईकोर्ट तक कानून चले की सहारा जी, लेते हैं जी। और कलम से हम कार्रवाई करते हैं, कलम हम से, ऐसा नहीं बिल्कुल। करते। आप कह रहे हैं कि ये सामान आज भी कुएं में पड़ा है, तो आप उस वक्त मीडिया के सामने क्यों नहीं है? मैं कि किसी मीडिया के दबाव सामने के कारण या मतलब कोई वैसे दबाव नहीं नहीं है, सिर्फ हमने साहब एक वकील है, हमने प्रक्रिया सर पे इसके लेने के बाद हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, जी। बल्कि ना कि मीडिया का। लास्ट में हमने ये किया कि कम से कम मीडिया के सामने तक जाओ, और आपको मैं नोटिस दिखा सकूँ हूँ कि 16/4 का नोटिस है, और 20/5 के लिए मैडम राजश्री है, इसको एफिडेविट देने के लिए AG साहब पर्सनली पेश हुए इसके लिए। अब 20/5 को एफिडेविट फाइल कर देंगे कि स्केल में क्या हो रहा है जी। तो वकीलों के साथ भी बहुत बुरा हो रहा है साहब, प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा है। पुलिस का देखिए सर, देखिए क्या है, आप तो खुद एडवोकेट हैं, जाहिर तौर पर आपने बहुत मुकदमे ऐसे देखे हैं लोगों के आपसी झगड़े के, सोसाइटी में चीजें चलती हैं, लेकिन एक विधायक का इस तरीके से झगड़ालू लोगों के पक्ष में आना, या ये शायद मुझे लग रहा है कि आहत करने वाली चीज बिल्कुल है। बहुत गलत है साहब, इसने मदद करनी चाहिए गरीब आदमियों की भी। और मुझे हम तो चलो वकील है, खाते पीते, मुझे ऐसा लग रहा है यू ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ वरी कि एक जनप्रतिनिधि इन मामलों में हाँ उन बिल्कुल, लोगों के साथ इसको है। मेरे सामने देखा, घूमता फिरता है, आता जाता है, फोन कराता है, तो ये इंटरफेयर काफी कर रहा है। हमें तो पता है वकील, अभी इसलिए हम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि हम मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी जी को कहना चाहूँगा भाई, इसे आदमी को जो इस पर बेलगाम है, इस पर कंट्रोल करो। और ये वक्त साहब को रिक्वेस्ट करूँ भाई, बहुत हो लिया है, इतनी जाति ना करे, बहुत हो लिया, बहुत वारदात हो ली है, और रिक्वेस्ट करूँ भाई थोड़ा जीने दो हमको और आप जियो। बड़े आहत मुझे नजर आ रहे हैं आप इस मुद्दे को लेकर। आज तो साहब बहुत बुरा हो रहा है, देखो कितने लाखों रुपए का सामान तोड़ दिया, गाड़ी तोड़ दी, रात को वारदात कर दिया, सुबह आके देखते हैं रात को वारदात, वकील है, और रात को पथराव होते, फिर क्या करें बताओ। और आदमी जो पुलिस को दे दिया हमने, ये आदमी है, और सरेआम पुलिस ने छोड़ दिया उनको इसके फोन के ऊपर। MLA साहब जितना कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं हमारे एरिया के लिए। किस तरह का दबाव आप मानते हैं कि उन्होंने इस मामले में इंटरफेयर किया? सिर्फ ये वोटों को राजनीतिक है साहब। हाँ, किसका बदला है? इसका दबाव के कारण इन्होंने कहा कि इसको जो वकील है इसको सबक सिखाओ। तो ये आपके केस में किस तरीके से मतलब ये विधायक कुलदीप इंटरफेयर करके दबाव बना रहे हैं? क्या पुलिस पर प्रेशर बनाया जाता है या? ये पुलिस पर प्रेशर कर रहा है साहब, कोर्ट तो इनका अपने आप देख लेगा। हाई कोर्ट में 4 दिन है, न्यायालय तो ऐसे बख्शेगा नहीं इनको। पर ये जो राजनीतिक सौदा है ना, ये पुलिस का है, यही ने रोक रखा है। देखो 29/12 की घटना है, 25 की, आज तारीख 21/4 होली है, क्या कर रही है पुलिस? CP साहब को भी नोटिस आ लिया, फिर हमने दे दिया, तो ऐसा दबाव क्यों है, किस लिए? थोड़ा ये समझना पड़ेगा। ये जो मीडिया में साहब बताऊं भी, ये जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही है कि इसको सोचना पड़ेगा ये MLA साहब के बारे में। अच्छा, बादली की जनता जाहिर तौर पर पूरा जज्जर जिला आपको सुन पाएगा इस इंटरव्यू। हाँ बिल्कुल, जहाँ भी तक उन्हें आप क्या कहना चाहोगे इन विधायक को लेकर? भाई ये ऐसे विधायक के बारे में कहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को जो किसी को जीने भी नहीं दे रहा, तो इसी आदमी को भाई नकारो, इसको ऐसे आदमी को मत घुसने दो गाँव में। मैं तो घुसने भी नहीं दूंगा अपने गाँव में, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ। अब 4 वारदात करा दी मेरे इसके साथ, तो वकील है हमें, कब तक बर्दाश्त करेंगे बताओ? कोई हद भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सारा जो आपने दर्द है वो साझा किया। तो मेहरा साहब ने अपना वो दर्द साझा किया है कि किस कदर, चलिए सोसाइटी में इनके साथ कोई गलत हो रहा है, ये पुलिस के पास गए, वो पुलिस का काम था। और पुलिस का काम ये भी होता है कि मेहरा साहब ने सच बोला है या झूठ बोला है, वो एक अलग मामला होता है, वो इनकी और मतलब कानून का आपसी मसला था।
उसमें एक विधायक का इंटरफेयर करना और इस तरीके से इंटरफेयर करना कि एडवोकेट मेहरा साहब कितने आहत हैं, और उन्होंने ये तक कह दिया कि खड़गे जी, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी, हुड्डा साहब आप देखिए आपने कैसे बेलगाम कर रखा है इस तरह के विधायकों को जिसका नाम कुलदीप वत्स है। ये मेरा साहब का कहना है, और बहुत आहत हैं ये विधायक कुलदीप वत्स की उससे। यहाँ तक ये कह रहे हैं कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, वो सक्षम हैं, लेकिन आप कम से कम उन्हें जीने तो दीजिए। ये अंदर तक हिलाने वाली चीज़ें हैं जो मेहरा साहब ने कही है। बाकी बादली हल्के की जनता खुद समझदार है। आप 90 डिग्री को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और क्या बादली हल्का मेहरा साहब की इस न्याय की और सच की लड़ाई में उनके साथ खड़ा है। आप ये भी कमेंट के माध्यम से है, आप 90 डिग्री को ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।